start again. It's alright. अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 135। यह चैप्टर पढ़ के वक्त मुझे ऐसा लगा कि यह ख़त्म ना हो। इसमें हमें काफ़ी अच्छी तरीके से सभी कैरेक्टर को दिखाया है। हमें इसके बारे में आगे बात करेंगे और वीडियो अंत तक भी देखना। कुछ बातें हैं लास्ट में ही बताता हूँ। तो किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, और जो सब्सक्राइब है वो शेयर करें। अगर हर एक ने ही एक सब्सक्राइब बढ़ा दिया तो और 700 नए सब्सक्राइबर हो गए तो सपोर्ट करें। और आपकी कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 135 बैटल ऑफ हेवन एंड अर्थ। तो स्टार्ट में हमें यामिर को दिखाया जाता है जो उससे बड़े आयरन की बोन्स की टाइटन के ऊपर होती है, जहाँ पर सभी आर्मिन की टीम और आयनर भी होता है। और फिर लिवाय बीस्ट टाइटन की बॉडी से जीक को ढूंढता है पर वहाँ वो नहीं होता। फिर आर्मिन कहता है जीक ने उसकी असली बॉडी छुपाया है जैसे वारहैमर टाइटन। और फिर जीन कहता है तो अब हमें एक ह्यूमंस बॉडी इस 1 मीटर लॉन्ग 20 सेंटीमीटर बोन की ढेर में से ढूंढना होगा। देयर इज़ नो वे। और फिर एरविन कहता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं इस प्लेस को ब्लो कर दूंगा, तुम कार टाइटन को ज्वाइन करो और यहाँ से चले जाओ। एरन एक्सेप्ट कर रहा होगा, यह अटैक उसे मार नहीं सकता, पर हम इस ब्लो से जीक और एरन की रियल लोकेशन को ढूंढ पाएंगे। और फिर जीन कहता है अगर कुछ हुआ तो कुछ सोचना मत, बस पूरी ताकत से ब्लो कर दो। और फिर हमें कमांडर एरविन स्मिथ की वर्ड दिखाया जाता है कि कोई इंसान जो कुछ भी थ्रो नहीं कर सकता वो कभी भी चीज़ को बदलने में सक्षम नहीं होगा। और फिर एरविन कहता है मुझे पता है हम बिना कुछ खोए कुछ पा नहीं सकते, फिर मुझे अपने प्यारे आशाओं को दूर फेंकना है। मुझे एरन और सभी लोग एरविन से दूर जा रहे होते हैं, तभी एक टाइटन एरविन को अपने अंदर ले लेती है। और फिर हमें वहीं पर एमिर को दिखाया जाता है और फिर सभी लोग चौंक जाते हैं। और फिर हमें कोपन को दिखाया जाता है जो एयरशिप क्रैश से घायल हुआ होता है, और कुछ मार्ली के सिविलियंस उसे देखते हैं। और एनी और रैनर के पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है जो चिंता में होते हैं। और फिर हमें मार्लिन आर्मी को दिखाया जाता है जो वार सिचुएशन को देख रहे होते हैं, जहाँ पर रम्बलिंग और पास आ रहा होता है। और फिर यहाँ पर रैनर के ऊपर कुछ टाइटन अटैक कर देते हैं और जीन कहता है वो कोई माइंडलेस टाइटन नहीं है, उस सिचुएशन को देखकर अटैक कर रहे हैं। और कोनी कहता है क्या आर्मिन जिंदा होगा, और लिया कहता है अगर आर्मिन को कुछ चोट आया होता तो वो अब तक टाइटन में ट्रांसफर होता, इसका मतलब वो कैप्चर किया गया है बिना कुछ इंजरी से। वो कॉन्टलेस टाइटन के बीच में है जो टाइटन आर्मिन को ले गया है। अगर मैं पूरी तरह अपने शेप में होता तभी भी मैं उधर अटैक करने की सोचता नहीं। तो मिकासा काम डाउन, मिकासा डोंट रश, वेट करो जब तक मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। और पीक कहती है यह पॉसिबल नहीं है कैप्टन, क्योंकि मैं उन एनिमी टाइटन को जानती हूँ, वो पास्ट के 9 टाइटन्स है। मुझे लगता है कि उन्हें फाउंडिंग टाइटन की शक्ति के साथ अनबीटेबल किया है, एक टाइटन की आर्मी जो फाइटिंग के लिए बनाया। और इसके बाद कानी कहता है ऐसा कुछ है तो उन्हें हराना नामुमकिन है। और फिर पीक कहती है हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ केयरलेस थिंग्स करने नहीं दे सकती, बिकॉज एरन मेरा दोस्त नहीं है। नो मैटर आप इसे कैसे देखते हो, वो मेरे पहले से लक्ष्य था, द नेप ऑफ द अटैक टाइटन। और फिर वो अटैक टाइटन की गर्दन की ओर जा रही होती है कुछ एक्सप्लोजर के साथ, और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक वारहैमर टाइटन आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पर राइनर पर भी जॉ टाइटन अटैक कर देता है, और फिर यहाँ पर सभी पर टाइटन्स अटैक कर देते हैं। और फिर हमें आर्मिन को दिखाया जाता है जो ज़्यादा होश में नहीं होता, और वह कहता है वो मुझे मारेगा। क्या एरन मुझे मारेगा? नहीं, वो आमिर है। अगर एरन आगे चलता रहा जैसे उसने कहा तो उसने आमिर की विशेष का भी सामना किया है, तो इसका मतलब द फाउंडर आमिर भी मानवतावाद की विनाश की इच्छा करती है। ये फाउंडर आमिर अपराजय यानी इनविंसिबल है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये ख़त्म होगा इस तरह। और फिर हमें बेटलोड को दिखाया जाता है, और फिर पैनल शिफ्ट होता है जहाँ पर राइनर पर कोलोसल टाइटन अटैक कर देता है और राइनर को ख़त्म करने वाला होता है। और तभी वहाँ पर लेवा आता है जो राइनर की बॉडी को वहाँ से ले जाता है, पर राइनर वो नीचे गिरता है। और फिर यहाँ पर कोनी जो बेहोश होता है और मिकासा उसे एक टाइटन से बचा लेती है। और फिर यहाँ पर राइनर जो नीचे गिर रहा होता है और जीन उसे पकड़ा होता है, और राइनर कहता है सॉरी मेरा 3DM गियर खराब हुआ है। और फिर हमें कुछ क्रूशियल सीन्स दिखाया जाता है, और मिकासा जो सभी टाइटन को लड़ने को चैलेंज करती है
और वो खुद को स्ट्रांग कहती है जो वो है। सो अब देखिए इसका लुक। और फिर इसी बीच वहाँ पर यानी की टीम आकर उन सब लोगों को वहाँ से ले जाते हैं। और यानी कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ये उठ सकता है, तो ये उठ सकता है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था आने के अलावा, पर मुझे खुशी है मैं आई। सो इसी लास्ट पैनल के साथ चैप्टर 135 ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमें जो पैनल दिखाया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। सो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और कुछ क्वेश्चंस है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। होप आपको वीडियो पसंद आया। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।